रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। भला ये मुमकिन है कि नवीन के दिल में कोई बात हो और वो हम दोनों में से किसी एक के साथ भी शेयर ना करे? तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो मैंने महसूस किया है वो महज मेरा वहम था। क्या भाई साहब, आप नहीं आ रहे? लेकिन कल तो आपने फोन करके कहा था कि आप आ रहे। कितना खुश नसीब है शामिर जिसकी जिंदगी में तुम आने वाली। काश काश ये खुशी मेरे नसीब में होती। कल नवीन कॉल अटेंड नहीं कर रही थी और आज कब से कॉल मिला रहा हूं, मगर उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। हेलो, कैसे हैं वारिस साहब? मैं ठीक। आप कौन बात कर रहे हैं? मुझे मंसूर कहते हैं। मंसूर? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जनाब, आप हमें पहचानते नहीं हैं, पर रिश्ते में हम आपके साले साहब होते हैं, वो भी होने वाले। मैं समझा नहीं, अपना खुलकर तारुफ करवाएं। अरे अरे साहब, मैं शामिर का दोस्त और नवीन का भाई, मेरा मतलब है मुंह बोला भाई मंसूर बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल याद आया। नवीन ने एक आध मर्तबा आपका तस्करा किया है मुझसे, और शामिर ने भी एक आध दफा आपके बारे में बात की है। मैंने भी काफी कुछ सुना है आपके बारे में, तो इसी वजह से सोचा कि आपसे मिल लूं। मुझे अच्छी और बाकमाल शख्सियत से मिलने का बहुत शौक। तो फिर बताएं आरिस साहब, आप कब मिल सकते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम मुझसे मुलाकात करें। अरे नहीं नहीं मंसूर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई बाकमाल शख्सियत हूँ नहीं, एक सीधा साधा सा इंसान हूँ। अगर आप शामिर के दोस्त हैं तो समझे मेरे भी दोस्त हुए। और जहाँ तक मुलाकात की बात है तो कोई वीआईपी शख्सियत तो मैं हूँ नहीं, बिल्कुल मुलाकात करेंगे। आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ, इंशाल्लाह इस संडे को मुलाकात करते हैं। आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। ज़हरा तक पहुंचने के लिए आरिस की दोस्ती बहुत जरूरी है। लो चाय पियो। क्या बात है, तुम भी कहीं नवीन के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं भी आरिस की तरह वसवसों का शिकार हो गई हूँ। कैसे वसवसे? फूफू, मेरी शामिर से बात हो रही है। वो मुझे बता रहा है कि नवीन बाकायदगी से अपने घर वालों को कॉल कर रही है, लेकिन आरिस की कॉल अटेंड नहीं कर रही। पता नहीं क्यों मुझे और आरिस को लाताल्लुक कर दिया नवीन ने। कोई तो बात होगी ना? वजह ही तो समझ में नहीं आ रही पप्पू। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ? नहीं पप्पू, अगर ऐसा हुआ होता तो आपको मालूम होता। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो।
वैसे नवीन के फोन ना करने की वजह से आरिज़ भी बहुत परेशान है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने फोन अपना इसलिए बंद कर लिया हो कि वो तुम दोनों का कॉल अटेंड ही नहीं करना चाहती हो। आरिज़ बता रहा था कि उसने 2 दफा नवीन को कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन नवीन ने अटेंड ही नहीं की कॉल। अब हो सकता है कि नवीन का फोन उसके पास ना हो या फोन साइलेंट पर हो। फिर भी पोपो नवीन का ये बिहेवियर नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ये तो तुम चाय पियो। नवीन, मैं कौन हूँ? क्या तुम इन 7 दिनों में मेरी आवाज भी भूल गई? हाँ, ज़ैना बोल रही हूँ मैं, जिसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड कहा करती थी। मैं तो अच्छी हूँ मगर तुम बहुत बुरी हो। लाहौर जाकर तुम मुझे तो भूल ही गई, साथ में आरिज़ को भी भूल गई। कैसी राज की बात? कोई राज था जो तुम लाहौर जाने से पहले भी मुझे बताने वाली थी? खुल के बात करो नवीन, क्या हुआ है? भूल जाए तुम्हें? हमेशा हमेशा के लिए कैसी बातें कर रही हो नवीन? ऐसा हेलो हेलो, नवीन ऐसा क्यों बोल रही थी? और उसने फोन काट दिया। पल भर में वो दोस्ती के रिश्ते से अनजान हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जानते भी हो किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? नवीन तुम्हें ऐसी वैसी लड़की लगती है क्या? ऐसी घटिया बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तो नवीन इसलिए मुझे रब्ता नहीं कर रही थी, ताल्लुक तोड़ दिया उससे, ताल्लुक तोड़ दिया। मोहब्बत करके किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। क्या क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? राशिदा बहन और आरिज़ के सामने कितना शर्मसार होऊंगा मैं। हेलो, कैसे हो शुएब? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। यार उस रात तुम्हारी कॉल आई, तुम कोई जरूरी बात करने वाले थे लेकिन एकदम से लाइन कट गई। मैंने तुम्हें बहुत दफा कॉल की, तुम्हारी कॉल मिली नहीं फिर। हाँ यार मसरूफियात इतनी बढ़ गई थी, मैंने सोचा था तुम्हें कॉल करूँ लेकिन कॉल कर नहीं सका। आज भी तुम्हें उसी सिलसिले में बात करने के लिए कॉल की है। हाँ हाँ बताओ, क्या जरूरी बात करनी थी? सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि एक खास बात है। तुम्हारी मंगेतर, शायद नवीन नाम है उसका, एक मर्तबा तुम लोग रेस्टोरेंट में मिले थे और तुमने उससे मेरा तारुफ भी कराया था। वो हमारे पड़ोस वाले घर में रहती है
एक दिन मुझे मिली और पहचानने से भी इनकार कर दिया। नहीं शुएब, मैं ये बात नहीं मान सकता। नवीन तो बहुत मिलनसार लड़की है, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। देखो यार, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, पर उसने तो अपना नाम भी अरीबा बताया था। क्या? उसने अपना नाम तुमसे छुपाया? लेकिन क्यों? देखो भाई, ये तो नवीन ही जाने। खैर, ये कोई इशू नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मंगेतर किस काम से लाहौर आई है? काम से क्या मुराद, वो अपनी सहेली की शादी अटेंड करने लाहौर आई है। लेकिन नवीन जिस घर में रह रही है, उस घर में ना ही कोई शादी है, ना थी और ना होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक बहुत बड़ी हकीकत से बेखबर हो? कैसी हकीकत? आरिस, जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत तल्ख हकीकत है और तुम किसी सदमे का शिकार भी हो सकते हो। नवीन लाहौर में कोई शादी अटेंड करने नहीं, बल्कि अपने महबूब से मिलने आई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जानते भी हो किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? नवीन तुम्हें ऐसी वैसी लड़की लगती है क्या? ऐसी घटिया बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सॉरी आरिस, मुझे मालूम था कि तुम्हें ये बात सुनकर बहुत तकलीफ होगी, लेकिन यही हकीकत है। आरिस, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते और नवीन तुम्हारी मंगेतर ना होती, तो मैं इस मामले को डिस्कस ही नहीं करता। तुम्हें मालूम है मेरी आदत का, मैं पराये मामले में टांग नहीं अड़ाता। कौन है वो लड़का? उसका नाम वकार है, जो रिश्ते में मेरा साला होता है। मेरी मंगेतर वकार की कजन सिस्टर है। वकार पहले कराची में रहता था। नवीन और वकार एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, मगर नवीन के अब्बू वकार को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो इन दोनों की शादी के खिलाफ हो गए और फिर वकार यूएस से चला गया। वहां उसे अच्छी जॉब मिली और पाकिस्तान आने के बाद लाहौर शिफ्ट हो गया। और फिर नवीन के साथ उसने अपने पुराने ताल्लुकात बहाल कर लिए। तो इन सब बातों का कैसे पता चला? ये सब मुझे मेरी मंगेतर ने बताया। सुना है नवीन और वकार शादी करना चाहते हैं। कि आप मुझे इतना चाहते हैं और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपके एतबार और चाहत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। तुम यकीन ना भी दिलाओ तब भी मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और हमेशा करूंगा। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? नवीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है? नवीन तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। और वैसे भी मोहब्बत की किस्मत में जुदाई लिखी हुई होती। शुक्र अदा करो कि हमारी मोहब्बत में जुदाई आर्जी है। अल्लाह ना करे आरिफ, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हो। मैं तुम्हारे साथ कयामत तक रहना चाहती हूँ, समझ आई तुम्हें? उस पर मेरा भरोसा समंदर से भी गहरा था, फिर उसने मेरा भरोसा क्यों तोड़ दिया? नवीन लाहौर में कोई शादी अटेंड करने नहीं बल्कि अपने महबूब से मिलने आई है। वकार पहले कराची में रहता था। नवीन और वकार एक दूसरे को पसंद करते थे। सुना है नवीन और वकार शादी करना चाहते हैं। तो नवीन
इसलिए मुझसे रब्ता नहीं कर रही थी, ताल्लुक तोड़ दिया उससे, ताल्लुक तोड़ दिया। मोहब्बत करके समझे हैं मोहब्बत की हकीकत हम, नहीं ये जिंदगी तुझसे नहीं कोई गिला हमको, हमारे हाथ में होता तो बदल देते ये किस्मत हम। हमने दिल की दहलीजों पे पिया नाम के दिए जलाए थे, बिन सोचे समझे पलकों पे चाहत के ख्वाब सजाए थे। नादान थे हम, अनजान थे हम, ये बात समझ न पाए थे। जिन्हें अपना मान के बैठे थे वो अपने नहीं पराए थे। किसको सुनाए भला अब ये दुहाई है दिल, हमसे हुई है सारी दुनिया पर आई है दिल। कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। औलाद नाफरमान हो जाए तो माँ बाप जीते जी मर जाते। हमारी बेटी ने तो हमें जिंदा ही दरगोर कर दिया। ऐसी नाफरमान और सरकश औलाद होने से अच्छा है कि इंसान बे औलाद रह जाए। अगर हम बे औलाद होते तो इस तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। किससे मुझे फोन पे बता रही थी कि उसने वकार से कोर्ट मैरिज कर ली है और अब वो हमेशा हमेशा के लिए कनाडा जा रही है। उससे एक पल के लिए भी माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया। कल जब लोगों को पता चलेगा कि नवीन वकार के साथ भाग गई है, तब हमारी इज्जत का जनाजा हकीकत में उठेगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। क्या क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? राशिदा बहन और आरिस के सामने कितना शर्मसार हूंगा मैं। क्या सोचेगी राशिदा बहन हमारे बारे में? उस तरबियत के बारे में जो हमने अपनी औलाद की। हौसला रखने बख्तियार, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? हौसला ही तो हार चुका हूं सलीमा। कहते हैं कि वालिदैन के लिए सबसे भारी बोझ औलाद की मौत का होता है। लेकिन आज मुझे यूं लग रहा है जैसे इससे ज्यादा भारी बोझ औलाद के हाथों वालिदैन की बेइज्जती का होता है।
आज के बाद इस घर में नवीन का कोई तस्करा नहीं होगा। और अगर हुआ तो एक मुर्दा शख्स की हैसियत से होगा। समझ लेना कि हमने नवीन को मनो मिट्टी तले दफना दिया। मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बिल्कुल करती हूँ, ये भी कोई पूछने वाले सवाल है? अब तो मेरी मोहब्बत की खातिर तुम मरने को तैयार नहीं हो क्या? तो फिर इसका मतलब है कि आपको साहिल समुंदर का शुक्रगुजार होना चाहिए। नहीं, शुक्रगुजार तो मुझे तुम्हारा होना चाहिए। तुमने मुझे कबूल किया। जब आप हर लिहाज से काबिल कबूल थी तो मैं क्यों ना कबूल करती। नवीन लाहौर में कोई शादी अटेंड करने नहीं बल्कि अपने महबूब से मिलने आई है। सुना है नवीन और वकार शादी करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि नवीन को मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। उसने मुझे इतने बुरे तरीके से शिकस्त दी है कि मुझे अपनी हालत पर तरस आने लगा है। आरिस, एक बात है यार शामिर, सब कुछ होते होते रह जाता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है जो इस तकलीफ को सह रहे हैं। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो इतना इंतजार नहीं करता। मेरा हाथ मत छुड़ाओ, मेरा हाथ थाम लो, मेरा हाथ थाम लो नवीन। आरिस,